श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बोदीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तासु दशा देखी सखी पुलक गात जलुनेन कहो कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बागो कुंवर दुई आए, देखन बागो कुंवर दुई आए, भय के सोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, सुनहर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहि नृप सुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को कैसे बखान कहूँ, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी भारी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हो गईं। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वसन गर नर नारी, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवश्य देखे यही देखन जोगु, तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखइन कोई। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन करते हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना ही चाहिए, वे देखने के ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लागे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सो मेरे सिय नारद वचन, उपजी पीति पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनों से सुमृगी सभीत।
नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मान हो मदन दोंधु दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी, हस कहे फिर चितए ते ही ओरा, सिय मुख ससि भय नयन चकोरा, भये विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकोच निमित जय दिगंचल। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सी शोभा सुख पावा, देखी सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा, जनु बिरचि सवनि जनि पुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगट दिखाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता जी की शोभा देखकर श्री रघुनाथ जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सबोपमा कवि रहे जूठारी, के पट तरो विदेह कुमारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को बहुत सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी कोई किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही वरनि प्रभु, आपनि दशावे चारे, बोले सुचि मन अनुजसन, वचन समय अनुहारे, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजिर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
इस प्रकार दैव सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रघुनाथ जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।